सो गाइज़ वेलकम बैक टू योर चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के। ये एक कमेंट आया था मेरे पास कि दो कमेंट आए थे, वैसे तो हर एक कमेंट मैटर करता है। उन दोनों कमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आता है, क्या वो कैट से सिमिलर होता है या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं बिगिनर हूँ और मेरे को वीआरसी कैसे इम्प्रूव करनी है, अपनी जो टिप्स बताओ और ट्रिक्स बताओ, और उसके बाद लेज़ीनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं कैट के पेपर के लिए, मोटिवेशन क्या थे। सबसे पहली चीज़, क्या गलती जो मैंने करी थी, मेरी गलती ये थी कि मैंने अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरे थे और मैं IIM अहमदाबाद, बेंगलोर और कैलकाटा के चक्कर में मैंने फॉर्म्स नहीं भरे थे। आप लोगों को ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ कि कैट का सिलेबस और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस सेम ही होता है, बट उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वो आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वैदिक मैथ्स आपकी स्पीड डिपेंड करेगी कि आपका अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होगा कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का आएगा। इसके अंदर तो कुछ और, कैट के अंदर तो कुछ और सिनेरियो होता है, बट उसके अंदर ये होगा कि 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन कर देना है सही, तब आपका वो क्वेश्चन सही माना जाएगा। एनमेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, स्नैप के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसके अंदर एनमेट के अंदर ये प्रोसीजर रहता है कि आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन आपको अगर स्क्रीन पे आया तो उसको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, जब भी दूसरा क्वेश्चन खुलेगा। वो अगर मतलब आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ऐसा उनका सिनेरियो रहता है एनमेट का। और स्नैप की मैं बात करूँ तो स्नैप के अंदर और एनमेट के अंदर अगर आपको नारसी मुंजी बॉम्बे वाला कॉलेज चाहिए तो 270 के नहीं 240 और 238 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे एनमेट के अंदर, तो आपका नारसी मुंजी बॉम्बे से कॉल आ सकती है। करूँ बात में स्नैप की, स्नैप के अंदर 45 मार्क्स पे आपकी कॉल आ जाएगी सिम्बोसिस पुणे की, और जो कि टॉप कॉलेजेस के मैं बात कर रहा हूँ आपको। उसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि स्नैप के अंदर आपको KG सुमाई हो गया, टापमी हो गए, सारे कॉलेजेस हो गए। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। दूसरी चीज़ यार, एक तो गला ज़्यादा सूख रहा है ना, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर जिम स्टार्ट कर दो ना, तो उसके बाद पानी आपको हर इंटरवल पे लेते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर क्या चीज़ सिलेबस में डिफरेंट रहता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कैट के अंदर आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होंगे, उसके अंदर ग्रामर आएगी, देखने को मिलेगी आपको। उसके अंदर एरर आइडेंटिफिकेशन होंगे, जैसे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है। और एरर आइडेंटिफिकेशन होंगे, वोकेबलरी आपकी आएगी जो कि कैट में नहीं आती। बाकी सारा सिलेबस कैट से सिमिलर है। और उसके अंदर आपके देखा जाएगा कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हो और कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सही कर रहे हो। उसके अंदर आपकी स्पीड देखी जाएगी। इसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देखी जाती है, बट उसके अंदर आपकी स्पीड देखी जाएगी और आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी कि कितनी फास्ट वे में आप अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हो। और गाइज, अगर मैं बात कर लूँ कि क्या आपको अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने चाहिए, तो ज़रूर भरने चाहिए। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ कि उन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, जैसे कि एनमेट का एग्ज़ाम है, अब उसके अंदर हर बच्चे को नारसी मुंजी बॉम्बे वाला कॉलेज चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 70-80 हज़ार बच्चे, 1 लाख बच्चे उस फॉर्म को भरते हैं एनमेट का। एनमेट का फॉर्म आपको पड़ जाएगा 2600 रुपये तक का आपको फॉर्म पड़ जाएगा। और उसके बाद फॉर्म पढ़ने के बाद आपको एनमेट का फॉर्म आपको भरने के बाद उसके अंदर 70-80 हज़ार बच्चों में कंपटीशन किस कॉलेज का होगा, नारसी मुंजी बॉम्बे का। और अगर कैट के अंदर बात करूँ तो कैट के अंदर 2 से 2.5 लाख मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर कुछ रेशियो इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, बट उसका जो मोटिव है वो आपको समझ में आएगा अभी। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपको 2 से 2.5 लाख बच्चे कैट का पेपर देंगे, बट उसके अंदर वैरायटी है। मतलब आपको IIM ABC से कॉल आ सकता है, IIMs इतने सारे हो गए, फिर उसके बाद अदर कॉलेजेस हो गए जो कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से आपको कॉल आ सकती है। कैट के अंदर 2.5 लाख के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मतलब सेपरेट मतलब तरीके, मतलब ये है कि बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है उसके अंदर। और अगर आपका कैट का पेपर क्लियर होता है तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपके लिए। दूसरी चीज़, जिन बच्चों का कैट का पेपर ठुक जाता है उनकी मैं गारंटी देता हूँ कि वो अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम फाड़ देते हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि एनमेट के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहली फॉर्म भर दो और पहली पेपर क्लियर करके पहली साइड में रख दो एक बैकअप ऑप्शन की तरह। दूसरी चीज़, स्नैप आपका होगा नवंबर के एंड में। नवंबर के एंड में होता है 27 नवंबर को हमारा होगा
कैट का पेपर और 24 नवंबर की लास्ट डेट डेडलाइन होगी स्नैप की। तो स्नैप का पेपर 24 नवंबर को फॉर्म भर के उसके बाद आपको देखना भी नहीं, 24 तारीख से पहले पहले, नवंबर से पहले पहले सारे फॉर्म्स आप फिल कर देना है अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के। उसके बाद आपको नया स्नैप का पेपर देना है दिसंबर में। 19 दिसंबर स्नैप के पेपर की लास्ट डेट होती है और एनमेट की लास्ट जो डेट होती है वो भी दिसंबर के अंदर ही होती है। बट मेरी तरफ से प्रो टिप यही है कि आप एनमेट का पेपर स्टार्टिंग में दे के क्लियर करके ख़त्म करो मैटर। उसके बाद आपका आएगा IIFT और उसके बाद आपके आएगा लास्ट में सी मैट फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी और मार्च या अप्रैल के अंदर इसका पेपर होता है। MBA का जो लास्ट पेपर होता है वो होता है सी मैट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। और सी मैट के अंदर भी सबसे मोस्ट और सबसे तगड़ा कॉलेज माना जाता है जमनालाल बजाज, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसके अंदर 99 परसेंटाइल आपको लानी पड़ती है और उसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेज हैं जैसे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, तापमी हो गया, KG सोमाया हो गया। बट सीमेट आते आते इन कॉलेजेस की डेडलाइन ख़त्म हो जाती है डेट की। सो मेरी एक तरफ से एक उम्मीद आपसे एक प्रो टिप और ये है कि आपको इन कॉलेजेस की डेडलाइन जरूर चेक कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैट का पेपर भगवान न करे ठुक गया, दूसरे अदर एंट्रेंस एग्जाम में आप दे रहे हो, उसके बाद अदर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको करना ये है कि इन कॉलेजेस की डेडलाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल नारसी मुंजी बॉम्बे का जो कॉलेज है उसके अंदर आपका एनमेट का फॉर्म आपको पहले भर देना है 2600 रुपये का, उसको 2800 रुपये तक का फॉर्म आपको GST के साथ पड़ जाएगा टोटल एनमेट का फॉर्म। इसके 3 अटैम्प्ट होंगे बट नारसी मुंजी बॉम्बे वाला कॉलेज जो फर्स्ट अटैम्प्ट ही मांगेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपके जितने मार्क्स आ जाएंगे वही आपके मैटर करेंगे नारसी मुंजी बॉम्बे के लिए। दूसरी चीज़ ये कि एनमेट का फॉर्म आपने भर दिया, उसके बाद नारसी मुंजी बॉम्बे के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको नारसी मुंजी बॉम्बे का बजट बना के जा रहे हो तो 6000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपके फॉर्म के और कॉलेज के मिलाकर जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी सब के लिए यही प्रोसीजर रहेगा। सो उसके अंदर आपके 6000 रुपये लग जाएंगे टोटल नारसी मुंजी बॉम्बे के लिए। सेम प्रोसीजर रहता है आपका स्नैप का, 1000 रुपये का आपका फॉर्म आता है स्नैप का और 1000 रुपये या 2000 रुपये का इसका स्नैप का फॉर्म आएगा और 1000 या 2000 रुपये मतलब इन दोनों में से एक जो है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये में आपका जो बोलते हैं स्नैप का एग्ज़ाम और साथ में सिम्बोसिस पुणे का जो मेन कॉलेज है उसके अंदर जो स्नैप का है वो आपको मिलने के चांसेस हो जाएंगे 3000 रुपये में। बट आपको ये सारी चीज़ें पहले ही कर लेनी है। कैट का अगर आपको MBA से आपको ज़रूर करना चाहते हो सो आपको ये सारी चीज़ें पहले ही कर लेनी है। मतलब मेरे हिसाब से 20,000 रुपये आप अप्रॉक्सीमेटली मान लो। सो 20,000 रुपये की आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेरी तरफ से गलत लगती है, सबको गलत लगेगी, बट क्या करें, अब तरीका यही बना रखा तो यही फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कमेंट में आया था कि VRC कैसे इंप्रूव करें। सो VRC के लिए एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड बना रखी थी कि VRC कैसे इंप्रूव करें। सो VRC इंप्रूव करने का सबसे प्रो टिप यही थी कि आपको नोवेल्स पढ़ते जाना है और नोवेल्स अभी आपका टाइम यही है कि आपको नोवेल्स डेली पढ़नी है। मतलब डेली आपको कुछ टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स आपको सिंपल बेसिक रीडिंग में पढ़ना है, कोई टाइमर वाइमर नहीं लगाना, बेसिक नॉर्मल रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको नोवेल्स के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़पेपर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी उसके बाद आपको हिंदू न्यूज़पेपर पे स्विच कर देना है। नोवेल्स के अंदर भी आपको फिक्शनल नोवेल पढ़नी है। और मेरे हिसाब से जो बच्चा, एक बच्चा मेरे को स्टूडेंट मिला था, उसके मॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे और उसके 52 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश के अंदर आए थे। सो उसके क्या ऐसी स्ट्रैटेजी थी। सो गाइज उस बंदे की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो बंदे को 2 साल हो गए थे और उसने मेरे से बताया कि भाई मैंने ना नोवेल पढ़ते, मैंने टोटल अभी तक 80 नोवेल पढ़ ली होगी। सो गाइज बिलीव, मेरा यकीन करो कि रीडिंग करने से आपके कितनी ज़्यादा आपके माइंड के अंदर वो जो पढ़ रहे हो वो कितनी जल्दी से आपका माइंड कैच कर लेता है उस चीज़ को। सो उस बंदे ने 80 नॉवेल्स रीड कर रखी थी और उसने बताया था कि मेरे एक अटैम्प्ट ऐसा दिया था जिसके अंदर मेरे इंग्लिश के अंदर 55 मार्क्स तक आए थे। सो गाइज आप सोच सकते हो कि आपको रीडिंग करने से कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे से ये पूछी थी कमेंट बॉक्स में, एक सब्सक्राइबर या व्यूअर ने ये पूछी थी कि मोटिवेशन ऑफ द डे, मतलब मोटिवेशन कैसे दें, लेजीनेस कैसे दूर कर सकेंगे। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइज देखो, मोटिवेशन वगैरह ना ये सब चीज़ें हर कोई डाल देता है मोटिवेशन ऑफ द डे, डेली कोई ना कोई मोटिवेशन डाल देगा सुबह सुबह। ये सब चीज़ें ठीक है, एक टाइम तक मोटिवेशन मैटर करती है, बट मेरे हिसाब से मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। मोटिवेशन आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन जगा देगी, पढ़ा भी देगी, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, वो चीज़ वैसी की वैसी हो जाएगी, आलसी हो जाओगे। सो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन मैटर करता है। अपनी लाइफ को आपके अपने अकॉर्डिंग जीनी है, आपको अपने तरीके से जीनी है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, सो आपको डिसिप्लिन में रहना तो ज़रूर ही है।
ज़रूर डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन में रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो डिसिप्लिन क्या है, मॉर्निंग में जल्दी उठो, उसके बाद अपनी जो भी आपकी लाइफ प्रोसेस है, लाइफ सर्कल जैसे भी चल रहा है, एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी लाइफ को अडॉप्ट करना है और उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ को जीना है। सो गाइज, ये थी वीडियो रिगार्डिंग द कैट 2023 के जो एनालिसिस थी। ये पहली वीडियो बना चुके हैं हम, और ये थी वीडियो जिसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम की जो मैंने बेनिफिट बताया, और आपको जो गलती मैंने करी थी वो आप ना करें। सो गाइज, ये थी वीडियो रिगार्डिंग दिस। एंड गाइज, लेजीनेस कैसे दूर करें ये भी इस वीडियो में कवर हो गया। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो।